एनसीईआरटी फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में बोलो। राष्ट्रीय अनुसंधान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। केमिस्ट्री का स्पेलिंग बोलो तो। CHEMSISTRY। फिर से बोलो। CHEMISTRY। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु क्या है? एटम बोलो। परमाणु पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। हाँ, गुण उपस्थित होती है उसमें। परमाणु पदार्थ की संरचनात्मक इकाई स्ट्रक्चरल यूनिट है। यह किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण उपस्थित होते हैं। परमाणु क्या है? किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, यानी केमिकल रिएक्शन करती है, उसे परमाणु कहते हैं। अणु क्या है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिले होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं। हाँ, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है या प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। तत्व क्या है? तत्व एलिमेंट एक ही परमाणु से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। हाँ, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। Fe क्या हो गया? Fe तत्व एलिमेंट है ना। आयरन, ये इसमें कितने परमाणु हैं? एक परमाणु है। H प्लस H कितने परमाणु इसमें हो गए? H2। हाँ, H2, तो H2 क्या हो गया? अणु मॉलिक्यूल। इसमें दो परमाणु मिल गए। सेम परमाणु भी मिल सकते हैं और अलग अलग परमाणु मिलकर भी अणु बना सकते हैं। H2O अणु है। क्या कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन 2। H2। हाँ, H2O, हाँ, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। वो का क्या होता है? वाटर। चलो अब बताओ, परमाणु का क्या मतलब होता है? परमाणु का मतलब होता है परम जोड़ अणु, यानी अणु का भी छोटा रूप क्या होता है? परमाणु होता है। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और परमाणु अणु से भी छोटा रूप है। भारतीय दर्शन में परमाणुवाद, एटोमिज्म इन इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन में सृष्टि के मूल में पंच महाभूत की संकल्पना की गई थी, जिसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा आकाश की द्रव्य का मूल तत्व फंडामेंटल एलिमेंट्स माना गया। इसी दार्शनिक परंपरा की एक शाखा वैश्विक दर्शन में महर्षि कणाद 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ने सृष्टि के मूल में 4 प्रकार के तत्व बताए। कितने प्रकार के? कौन कौन सा? वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। उन्होंने आकाश नहीं बताया, स्वीकार किया। महर्षि कणाद के मतानुसार यदि किसी द्रव पदार्थ को लगातार विभक्त किया जाए और अंततः वह सूक्ष्मतम कण प्राप्त होगा जिससे और विभाजित करना संभव नहीं होगा। महर्षि कणाद ने उस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या बोला? परमाणु कहा। मगर इन्होंने परमाणु का कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं दी है। हम लोग पढ़े डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है? ये पहला वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक साइंटिफिक थ्योरी दी है। 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार दार्शनिकता से अलग एवं वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत का वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत का एटॉमिक थ्योरी की व्याख्या की। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या थे? सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, साइज, द्रव्यमान, मास तथा अन्य रासायनिक गुणों का केमिकल प्रॉपर्टीज के समान होता है। परमाणु अविभाज्य, ये भी बता रहे हैं क्या होता है? परमाणु अविभाज्य होते हैं, इंडिविजुअल एवं अविनाशी, इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं, अर्थात परमाणु न तो निर्मित किया जा सकता और न ही इसका नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अब हमें पता है कि परमाणु क्या है? अविभाज्य नहीं है बल्कि यह भी भाज्य है। इसे भी विभाजित किया जा चुका है। परमाणु के भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हाँ, अच्छे से बोलो। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। 19वीं शताब्दी के लगभग अंत तक परमाणु को सभी पदार्थों का मौलिक एवं अविभाज्य फंडामेंटल एंड इंडिविजुअल कण माना जाता था।
परंतु जे थॉमसन, अर्नेस्टेड रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों के प्रयोग ने परमाणु के अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। विभिन्न मॉडलों के आधार पर परमाणु की संरचना की व्याख्या की गई तथा परमाणु के आंतरिक भाग में अन्य अपरमाणिक कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की उपस्थिति सिद्ध की गई। ठीक है, अब इसमें कितने परमाणु का कौन सा कण होता है? कौन सा कण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। कब किए? 1897 में। प्रोटॉन की खोज किसने किया? 1886 में। किसने किया? ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूटन का कौन किया? चैडविक ने 1932 में किए। ठीक है, मगर प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, मगर इसका नामांकन कौन किए? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6725 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का कितना होता है? 1.6748 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होती है। भार के अकॉर्डिंग सबसे द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम ही होता है, मगर कुछ ज्यादा सबसे ज्यादा किसका होता है? न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, पर इसका नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने रखा था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। भार के अनुसार न्यूट्रॉन का भार सबसे अधिक होता है। ऐसे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार सेम होता है, पर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान थोड़ा सा अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर उदासीन यानी कोई चार्ज नहीं होता है।